हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी हो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो इसके लिए जो है आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम की जो संभावनाएं हैं अगस्त में होने की हो रही हैं। तो जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो रीजनिंग की क्लास है उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। जब स्टार्ट होना होगा तो वो भी जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा कितने बजे वो वाली क्लास आपकी आएगी, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होगा आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा पीडीएफ, सॉरी। और उसके नीचे देखें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वहीं पे आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको दे देता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दे देता है। आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास से मिस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ठीक है। और जो है एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है एग्जाम के लिए। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग जो है क्लास का एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। और लास्ट में आप लोग हमें आंसर देंगे कि आपने कितने क्वेश्चन जो है राइट किए हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी शब्दकोश में कछा क्रम किस वर्ड के बाद आता है? कछा जो वर्ड है किस क्रम के बाद आता है? तो अगर देखा जाए तो हिंदी शब्दकोश में कछा का जो क्रम है क वर्ड के बाद आता है, ठीक है। क वर्ड के बाद आता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में कछा का जो क्रम है क वर्ड के बाद आता है। कछा जो है संयुक्त व्यंजन है। और क मतलब हलंत वाला क और स, इससे मिलकर आपका कछा बनता है, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश में कछा जो है क वर्ड के बाद आता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 40 नंबर। क्या देगा? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी हो, क्या दिया गया है? योजक चिन्ह का, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद? जब एक ही शब्द की आवृत्ति एकाधिक बार हो अर्थात एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो तो आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दौड़ो दौड़ो भागो भागो, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा, ठीक है। क्लियर है? जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका है 41 नंबर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? बताइए। हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के, सर्वनाम के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। यह जो है क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। हिंदी के शब्दों का जो लिंग है निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ मैं पुल्लिंग हो गया, ठीक है। मैं जा रही हूँ, तो जा रही हूँ आपका क्या होगा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 42 नंबर। क्रिया जहाँ पे बदल गई वहां पे आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदल जाएगा, ठीक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में कितने विशेषण है? उपयुक्त में आपका देखिए वह सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। वो आपका पहला वाला जो दिएगा सर्वनामिक विशेषण। दूसरा आपके घर, ठीक है। ये भी आपका एक हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। बहुत बड़ा ठग, बहुत बड़ा बोल दिया आपका
गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुल जो दिए गए हैं 3 विशेषण है, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में आपके कुल 3 विशेषण है। वह आपका एक विशेषण हो गया सर्वनामिक, आपके ये भी आपका दूसरा हो गया सर्वनामिक विशेषण बड़ा ठग, तो बड़ा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 43 नंबर। क्या देगा? हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन सा, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन सा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमें अंतिम में आप सभी का आंसर चाहिए कि आपने जो है कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं, ठीक है। चलिए हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन आपके देखे जाएंगे तो स और ह है, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ये आपके उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन किसको कहते हैं, तो जिसका उच्चारण करते समय हल्की सी गर्म हवा जो है मुख से बाहर आती है उन्हें जो है आपका उष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो स और ह आपके उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपको 44 में क्या देगा, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, ठीक है। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रिपु और री दुश्मन, ठीक है। ये आपके क्या है शत्रु, ठीक है। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, शत्रु का पर्यायवाची रिपु और री दुश्मन, ये सभी हो जाएंगे। तो जो आपका बी अभी कब देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ा जाएगा आपको 45 नंबर। जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे क्या कहते हैं, जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे क्या कहते हैं, तो जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो है कृतज्ञ कहता है, ठीक है। कृतज्ञ कहा जाता है, जो किसी के उपकारों को मानता हो या याद रखता हो उसको कृतज्ञ कहता है, और जो किसी के उपकारों को न मानता हो और नहीं याद रखता उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। कृतज्ञ कहा जाता है, क्लियर है। चलिए तो ये इन दोनों के बीच का अंतर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 46 नंबर। क्या देगा है ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है। गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, तो गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गिरी धन ईश होगा, ठीक है। गिरी धन ईश, जो आपका बिल ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर गिरी धन ईश आपका गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जो आपका बिल अभी कब देगा साथी आपका एड्रेस होगा। और यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, आपका है क्या 47 नंबर। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों कितनी क्या देगा, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु परंतु पर लेकिन मगर आदि के पहले लगने वाले चिन्ह कौन से होते हैं, बताइए। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या उप विराम। देखिए इनके पहले जो है आपका अल्प विराम जो कॉमा होता है उसका चिन्ह लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु परंतु पर लेकिन मगर आदि के पहले लगने वाले विराम चिन्ह को कहा जाता है अल्प विराम, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, अल्प विराम का चिन्ह आपका कॉमा का होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका 48 नंबर क्या देगा, वन बिता वन बितान रवि ससिदिया फल फक सलिल प्रवाह अवनी सेज पंखा पवन अब न कछु परवा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है, बताइए। बताइए वन बितान रवि शशि दिया फल फक सलिल प्रवाह अवनी सेज पंखा पवन अब न कछु परवाह, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है साथियों। तो इन पंक्तियों में अगर रस देखा जाएगा तो इन पंक्तियों में रस जो लगा है साथियों आपका शांत रस है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक, क्लियर है। जहाँ जीवन जगत के वैराग्य या संतुष्टि की भावना हो वहां आपका शांत रस होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाएगा आपका 49 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का शुद्ध शब्द छाटिए है, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, औद्योगिकीकरण, मुर्मूष, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि। इसमें से कौन सा जो दिया गया है शुद्ध शुद्ध है, तो आपका जो देगा मुर्मूष, मुमूर्सु, ठीक है। मुमूर्सु की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे बियली आपकी राइट आंसर है, ठीक है। मुमूर्सु, ठीक है। औद्योगिकरण, इसका अगर शुद्ध रूप देखेंगे तो आपका हो जाएगा औद्योगिकरण, ठीक है। याज्ञवल्क्य की अगर वर्तनी की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये देखिए
याज्ञवल्क्य की ऐसे पत्नी आपकी ऐसी हो जाएगी, और वाल्मीकि की अगर बात की जाएगी, वाल्मीकि की पत्नी आपकी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। औद्योगिक की पत्नी ऐसी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो देखिए मुमूर्षु की वतनी आपके यहाँ पे सिर्फ शुद्ध है, बाकी सबकी वतनी आपको बता दी गई है कैसी शुद्ध हो जाएगी। निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द बताइए। निंदा का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही है। तो देखिए, निंदा की अगर बात की जाएगी, तो इसके लिए सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा स्तुति। स्तुति जो आपका दिया गया यहाँ पे सिलेबिकल आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। निंदा शब्द के लिए सही विलोम शब्द आपका स्तुति होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 56 नंबर, क्या है। मतगयंद, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद है बताइए। मतगयंद, सुमुखी, सुंदरी आदि जो है किसके भेद है। छपाई के, रोला के, कुंडलियां के, सवैया के। तो सभी के सभी जो आपके सवैया छंद के भेद हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 22 से 26 वर्णों के चरण वाले छंद को सवैया के नाम से जो है जाना जाता है। सवैया छंद आपका वर्णिक भी होता है और मात्रिक भी, ठीक है। उपयुक्त भेदों के अतिरिक्त इसके जो है अनेक भेद होते हैं, जैसे कि मदिरा, दुर्मिल, किरीट आदि, ठीक है। क्लियर है। तो मतगयंद, सुमुख, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, करीटी, किरीटी, ये सभी के सभी आपके क्या है, सवया के छंद होते हैं, ठीक है। इसके भेद होते हैं, सवया छंद के भेद होते हैं। क्लियर है। 22 से 26 वर्डों का चरण होता है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 57। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है साथियों। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो म और स वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका एड्रेस है, जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पे क्या होता है, आपका अनुप्रास अलंकार लगता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 58 नंबर है। निम्न में से विदेशज शब्द कौन सा, ठीक है। विदेशज शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, विदेशज शब्द का देखे जाएंगे, अमीर। अमीर आपका एक विदेशज शब्द है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। यह अरबी भाषा से हिंदी में आया हुआ शब्द है, विदेशी भाषा, ठीक है। उष्ट, प्रिय, भक्त, ये सभी आपके देशज शब्द है, ठीक है। चलिए अगला आपका साथियों 59 नंबर, क्या देगा। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, ठीक है। सम सम उपसर्ग से बना शब्द से पूछा, ठीक है। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा आ जाएगा। तो देखिए, सम उपसर्ग से बना शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है संगम। सम, धन, गम, इससे बना हुआ आपका संगम शब्द है, जो आपका सील ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए 60वां प्रश्न है, ठीक है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा थी। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ जो है निम्न में से विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ आपका देखने जाएंगे तो हो जाएगा प्रभाव स्वीकार करना, ठीक है। प्रभाव स्वीकार करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। स्वीकार करना होगा, करवाना नहीं है, ठीक है। क्लियर है। प्रभाव मनवाना होता तो स्वीकार करवाना होता, ठीक है। लेकिन प्रभाव मानना है तो आपका हो जाएगा प्रभाव स्वीकार करना, ठीक है। लोहा मानना है तो इसका हो जाएगा प्रभाव स्वीकार करना, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे तो आज वाद विवाद प्रतियोगिता में सब उसकी विद्वता का लोहा मान गए, ठीक है। जैसे कि प्रभाव स्वीकार कर लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 61 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों के ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है, ठीक है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे त्रुटि है एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर, ठीक है। इस भाग में त्रुटि है, ठीक है। इसके स्थान पर होना चाहिए था कि एक दुष्ट आदमी साधु, ठीक है। एक मिनट।
यहाँ पे कहीं टूटी तो लग नहीं रही है ना। एक मिनट। दुष्ट दुष्ट, वतनी भी तो शुद्ध है। वहां पे वैसे टूटी तो लग नहीं रही है। ठीक है। जो दिया गया है तो कहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो दी गई है की की मात्रा में आपकी देखिए अशुद्धि है। ठीक है। की जो मात्रा दी गई है यहाँ पे आपकी अशुद्धि है। ठीक है। यहाँ पे जो है बड़ी ई की मात्रा लगी, यहाँ पे आपकी छोटी ई की मात्रा लगनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो है इस वाले भाग में आपकी त्रुटि है। ठीक है। क्लियर है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि, इसमें आपकी जो है छोटी मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगेगी कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। ठीक है। आपका वाक्य ऐसा शुद्ध होना चाहिए। ठीक। क्लियर है। हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका दिया गया है आपका 62 नंबर, 62 नंबर। ठीक है। चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। तो चौमासा यानी कि 4 माहों यानी कि महीनों का समाहार को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला पद आपका क्या आ जाएगा, 4 आपका क्या है, संख्यावाचक हो जाएगा, और बाद में क्या आपका समूह का बोध हो रहा है ना, तो इसकी वजह से आपका हो जाएगा साथियों द्विगु समास। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 63, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है। कड़वाहट, तो कड़वाहट में अगर देखा जाए तो आपका आहट प्रत्यय लगा है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। कड़वाहट में आपका क्या है, आहट प्रत्यय। कड़वा आपका क्या है, मूल शब्द है। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। इसमें आहट प्रत्यय जोड़ने से आपका भाववाचक संज्ञा सब कड़वाहट बना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 64, 64 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। वधुत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना। ठीक है। वधुत्सव के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वधु उत्सव के लिए सही से वधु धन उत्सव। ठीक है। तो वधु धन उत्सव कौन सा दिया गया है, तो वधु धन उत्सव जो आपका, अच्छा ये वाला नहीं, वधु धन उत्सव आपका ये वाला। ठीक है। इसमें जो ऊ दिया गया है गलत है। ठीक है। तो वधु धन उत्सव जो दिया गया है, कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि लगा है। ठीक है। क्लियर है। आपका संधि विच्छेद जो दिएगा वधु उत्सव का, वधु धन उत्सव आपका ये वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऊ प्लस ऊ मिलकर जो है बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर, क्या देगा, किस रस में प्राय किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है। किस रस में प्राय किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अद्भुत रस में। ठीक है। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। अद्भुत रस में प्राय किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 66, 66 नंबर, क्या देगा, दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, कोई भी त्रुटि न हो तो विकल्प डी पर चिन्हित कीजिए। ठीक है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो भाग में अगर त्रुटि देखें तो समय के सदुपयोग। ठीक है। सदुपयोग का जो दिया गया है, इसमें आपके भाग में त्रुटि है। ठीक है। समय का सदुपयोग जो दिया गया इस भाग में, समय के सदुपयोग, समय का जो दिएगा आपका गलत है। ठीक है। समय का जो दिएगा आपका गलत है, समय के होगा। ठीक है। समय के सदुपयोग। ठीक है। समय का के जगह पर के होना चाहिए, तो इस वाले भाग में आपकी त्रुटि है, ए वाले भाग में। ठीक है। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है। चलिए अगला है आपका है 67 नंबर, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोकित का सही क्या अर्थ क्या होगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या होता है, इसका लोकोकित का सही अर्थ होगा वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। मतलब काम करने कुछ और आते करने कुछ और लगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 68 नंबर, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कहा जाता है साथियों छंद। ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका एड्रेस, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे छंद कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला है आपका है 69,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ, ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हो। यहाँ क्या है, तो यहाँ आपका जो है साथियों रूपक अलंकार लगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उपमेय जो खिलौना है तथा उपमान जो चंद्र के में आपकी अभेद्यता का वर्णन किया गया है, ठीक है, क्लियर है। आपका खिलौना और चंद्र, खिलौना आपका क्या है, उपमान है, तथा चंद्र आप सॉरी उपमेय है, ठीक है। खिलौना आपका उपमेय है और उपमान आपका चंद्र में अपवित्रता का वर्णन किया गया, इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 70 नंबर, कहते हैं किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या, बताइए, किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है कहा जाता है साथियों द्वेष, ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को द्वेष कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 71 नंबर, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य है जो दे बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, कैसा वाक्य है, तो बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, ये आपका एक सरल वाक्य, ठीक है। तो जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया आपका एक सरल वाक्य। 72 है, निम्न में से किस वाच्य का चयन कीजिए, ठीक है, किस वाच्य वाक्य का चयन करना हमको, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपका कैसा होगा, कित वाच्य वाक्य हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो कर्म का असर किस पे पड़ रहा है, मोहन कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका कृतवाच्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका, उत्तर देंगे श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर रिक्त स्थान थी, रिक्त स्थान रेखांकित सत्य के विपरीत अर्थ को अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति के अनुरक्ति, अनुरक्ति का विपरीत अर्थ क्या होता है, अनुरक्ति का विपरीत तार्थक शब्द का विरक्ति होता है, ठीक है, विरक्ति जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, यानी कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी को ही उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या है, विरक्ति थी, ठीक है, क्लियर है। अनुरक्ति का विलोम आपका विरक्ति होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित समाज विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, अर्थात किरणें, ठीक है, अंशु का अर्थ होता है किरणें है माला जिसकी, को जो है सूर्य के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है, जो आपका बहुब्रीहि समाज का उदाहरण होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका right है, अंशु यानी कि किरणें है माला जिसकी को सूर्य के नाम से संबोधित किया जाता है, यह जो है बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। अगला है आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा right answer, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, ठीक है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, या कुशाग्र में कौन सा विशेष है, ठीक है, तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो कुशाग्र एक आपका गुणवाचक विशेष है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तो कुशाग्र आपका एक क्या है, गुणवाचक विशेष विषय विद्यार्थी की गुण बता रहे हैं, कैसा विद्यार्थी है, कुशाग्र विद्यार्थी है, ठीक है, तो आपका गुण की विशेषता बता रहे हैं वहां पे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास है साथियों अच्छी लगी हो हिंदी की, तो जैसी भी लगी होगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा हमें कमेंट करके जरूर पूछे, हम उसका आंसर देने की कोशिश आपको जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, और आपने जो कितने क्वेश्चन स्लाइड किए हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।